कुपर अस्पताल में हुआ सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। मौके पर मौजूद अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का बेटा, अस्पताल से घर पहुंचा बाबा सिद्दीकी का शव। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, घर के अंदर किसी को भी नहीं आने दे रही है टीम। यूपी और हरियाणा पुलिस के संपर्क में मुंबई पुलिस, दोनों शूटर्स के बारे में मांगी जानकारी। गुजरात पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच हुई और ज्यादा तेज, और दिल्ली पुलिस कर रही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। साजिश में अब लॉरेंस के एंगल को लेकर के भी हो रही जांच। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल तीसरे शूटर की पहचान हुई। बहराइच के गंधारा गांव का रहने वाला है शूटर शिव कुमार उर्फ शिव गौतम। सूत्रों के हवाले से खबर, शूटर्स को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे एडवांस। दिल्ली की स्पेशल सेल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ मधुर उर्फ अयान नादिश हत्याकांड का है मुख्य आरोपी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों के बीच पथराव। रेलवे ट्रैक से एक दूसरे पर फेंके गए पत्थर। मामले में पुलिस ने 4-5 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया। बदमाश पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। यूपी की बरेली में नकली नोट छपाने का भी मामला सामने आया। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल से भारत आ रहे थे नकली नोट। उत्तर प्रदेश की गोंडा में रावण दहन के दौरान 2 युवकों के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में आग का तांडव। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भयंकर आग। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। और यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा। रफ्तार कार और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ हादसा। बस की चपेट में आया ई रिक्शा वाहन। रिक्शा में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला और एक बार फिर से घातक हुआ हमला। तस्वीरें आई सामने। लेबनान की बकस्ता में हमला। आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। हमले की भयंकर तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह संगठन ने हमले का एक वीडियो जारी किया। ड्रोन के जरिए तेल अवीव के कई इलाकों को बनाया निशाना। गाजा में भारी संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी। युद्ध विराम का किया आह्वान। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। गाजा में इजरायली सेना का हमले में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, कई घायल होने को लेकर के अब पुलिस मौके पर पहुंची और इसके अलावा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजा में जारी युद्ध के बीच बड़ी मरने वालों की संख्या। 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। 98,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने मचाई तबाही। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। तूफान की वजह से कई पेड़ पौधे नष्ट। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने बरपाया कहर। तटीय समुदायों के लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए। मलबे को इकट्ठा करने में जुटे निवासी। फ्लोरिडा में आए तूफान की वजह से 10 लोगों की मौत। तूफान को लेकर आला अधिकारी का बड़ा दावा, कहा कि बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। स्पेन में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़। नदियों में तब्दील हुई सड़कें। लोगों की मदद में जुटी सरकार। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे स्थानीय लोग। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है कि दोनों आरोपियों को अब अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर मेडिकल कराया जाएगा। दोनों आरोपियों का बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल कर रही है।
मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले गई पुलिस। मेडिकल के बाद अब कोर्ट में आरोपी पेश किए जाएंगे। टोटल 4 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और मेडिकल के लिए उनको जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनको अस्पताल ले जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए। कुछ हमारे जो सहयोगी है सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया। देखिए, ग्राउंड से एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। इस बड़ी खबर पर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी अपडेट, ये आरोपियों को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। आप देखिए, रिपब्लिक भारत वहां पर है और अभी ये खबर मिल रही है कि मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। अब 4 आरोपी है, 2 पकड़ लिए गए, तीसरा फरार बताया जा रहा है। चौथे आरोपी की जानकारी मिल रही है कि जो चौथा आरोपी है उसके इशारे पर ये सभी लोग प्रियंका काम कर रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें इसमें और जो आरोपी हैं उनके होने का भी शक व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन ये जो शूटर्स हैं जो मौके पर पहुंचे थे और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें 2 शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कहा है कि गहनता से जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि गहनता से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुनिए आप क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आत्ता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील आणि त्याची सगळी माहिती ही पोलीस देतील। हे अशा सगळ्या ज्या काही या ठिकाणी थिअरीज येत आहेत, या थिअरीज कोणालाही माहिती नाहीत किंवा कुठूनही अधिकृत या थिअरीज नाही आहेत। ज्याला जे वाटलं तशा प्रकारच्या न्यूज तो चालवतो आहे। मी एवढंच सांगतो की काही अँगल्स लक्षात येत आहेत, त्यावर आता चौकशी चाललेली आहे। त्यापैकी मूळ चौकशीला अफेक्ट होणार नाही अशा प्रकारची जेवढी माहिती देण्यासारखी असेल ती दुपारी पोलीस देतील। और देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर पर सोशल मीडिया पोस्ट एक काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में बाबा सिद्दीकी का मर्डर कराने का दावा इसमें किया गया है। दाऊद और सलमान खान का करीबी होने की वजह से हत्या का दावा किया जा रहा है। वायरल पोस्ट की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पोस्ट इस वक्त प्रियंका हम देख रहे हैं काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी मर्डर पर आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी, पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये वही वायरल पोस्ट है जिसकी तफ्तीश की गई और साफ तौर पर ये अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यही वो वायरल पोस्ट है जिसमें एक एक करके वो चीजें लिखी हुई हैं और आपको बता दें इसकी जांच लगातार पुलिस कर रही थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शुरू से ही संदेह व्यक्त हो रहा था। लेकिन आपको बता दें इस मामले में 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार करने की लगातार कवायद शुरू हुई। 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक फरार है। और वहीं अब आपको यहाँ ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे लॉरेंस गैंग के वो लोग जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। देखिए, साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई और यहाँ से आप देखिए कितना दूर वहाँ अमेरिका की अगर बात करें तो ये वो लोग हैं जो मिलकर इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो एक रणनीति बना रहे थे और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। शूटर्स को हायर किया जाता है जिन्हें एडवांस पेमेंट की जाती है। हथियार जो है वो कोरियर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। एक तरफ लॉरेंस गैंग हम आपको बता रहे हैं जो कि अमेरिका में है और दूसरी तरफ है साबरमती जेल में। आप देखिए कैसे लॉरेंस बिश्नोई, तो कितनी लंबी दूरी है, कितना लंबा ये फासला है और लगातार ये संपर्क साधते हुए इस हत्याकांड की जो कुंडली है वो पूरी तय की जाती है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें राज्य की जो सरकार है
वो इस मामले में गहनता से जांच का आश्वासन दे चुकी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कई राज्यों की पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाएगी और इस मामले में कई और अभी परतें खुलनी बाकी हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी परतें अभी खुलना बाकी है, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है और अभी तक का अपडेट आपको बता रहे हैं कि 2 आरोपी पकड़े गए, उनको अस्पताल में ले जाया गया और अभी उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट आप देखिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से माया नगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को मिटाकर दोनों के बीच